अभी 40 सहाबा किराम मुसलमान हुए थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बड़े परेशान और हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के घर में तशरीफ़ फरमा है दार अरकम में, और वहाँ दुआ की। दुआ क्या फरमाई? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब औ बि अम्र इब्न हशाम। या अल्लाह अपने इस्लाम को इज़्ज़त दे, या मुझे उमर दे दे या अमर दे दे। यानी एक उमर फ़ारूक को मांगा, फरमाया या ये दे दे, पहले हज़रत उमर फ़ारूक को मांगा। और दूसरा अबू जहल का नाम था अमर इब्न हशाम। एक रवायत में ये भी आता है अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब हासतन। या अल्लाह अपने इस्लाम को इज़्ज़त दे और मुझे ख़ास तौर पर उमर फ़ारूक अता फरमा। इससे पता चलता है कि हुजूर की मुराद थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में ये दुआ कबूल होनी थी, इस्लाम को इज़्ज़त मिलनी थी। तो इस्लाम को इज़्ज़त उसी वक्त मिल गई, लेकिन ये हुजूर ने मांगा। साथी हों तो सिलसिले चलते हैं, नहीं समझ आई? तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, उधर हज़रत उमर फ़ारूक तलवार लेकर आपको शहीद करने के लिए निकले हैं कि आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूँगा। तो आपके एक दोस्त मिले हज़रत नुएम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा उमर फ़ारूक अपने घर में जाएं, आपकी बहन और आपके बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके। वहाँ गए, आपने फरमाया बहन जो तुम पढ़ रही थी वो मुझे पढ़ कर सुनाओ। तो सूरह ताहा की चंद आयात पढ़ के सुनाई। फरमाया पहले उमर फ़ारूक आप वज़ू करके आएँ, गुस्ल करके आएँ, वज़ू करके आएँ, ये पाक कलाम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ू किया, सुना, कुरान दिल पर उतर गया। कुरान दिल पर क्यों उतरा? इसलिए उतरा कि हुजूर ने दुआ फरमा दी थी। ये दुआए रसूल का कमाल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेकर चले हज़रत ज़ैद बिन अरकम के घर, जहाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा थे अपने सहाबा इकराम के साथ। वहाँ जब पहुँचे, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खटखटाया। हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा बाहर निकले, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर फ़ारूक हाथ में तलवार, दरवाज़ा बंद किया। या रसूल अल्लाह, बाहर तो उमर फ़ारूक खड़े हैं, उमर खड़े हैं और वो तलवार लेकर, इरादा ठीक नहीं है। आपने फरमाया आने दो, अगर इरादा ठीक हुआ तो कबूल कर लेंगे, अगर इरादा ठीक ना हुआ तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। मैं नबी हूँ, नबी दलेर होता है, बहादुर होता है, और मैं उसी की तलवार से उसका सर कलम। लेकिन हुजूर को इल्म था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। तो आप जब तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया उमर किस इरादे से आए? तो नज़रें झुक गई, तलवार को कदमों पर रख दिया। फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दिल आपके कदमों में झुकाने के लिए आया हूँ, आज वो दीन कबूल करने के लिए आया हूँ जो मेरे घर में पहुँच चुका है। हज़रत उमर फ़ारूक दीगर सहाबा कराम ने जब ये मंज़र देखा ना, तो मक्का की वादी में पहली दफ़ा नारा तकबीर बुलंद हुआ। सहाबा फरमाते पहली दफ़ा में हौसला हुआ कि ये भी साढ़े नाल आ रहे ने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम सच्चे हैं कि झूठे? और मैं हम सच्चे हैं। तो मैं या रसूल अल्लाह, हम खाना काबा में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह का घर है। फरमाया अल्लाह की इसमें हिकमत है। फरमाया या रसूल अल्लाह उठें, आज काबा में नमाज होगी, आज काबा में नमाज होगी। सैयदना सिद्दीक़ भी मौजूद हैं तो अली भी मौजूद हैं, लेकिन काबा में पहली नमाज उस वक्त हुई जब हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम लाए। ये अल्लाह की इसमें हिकमत है, हर एक को अल्लाह ने मकाम देना है। सिद्दीक़ का मकाम, उमर फ़ारूक का मकाम, उस्मान का मकाम, हैदर करार का मकाम, हसनैन करीमैन का मकाम, ये तो सारे चमनस्तान नबुव्वत के फूल हैं जिनकी अपनी अपनी महक सारे जहानों को खुशबूदार कर रही है। यहाँ तो हर कली की अपनी महक है। तो जब खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए गए ना, नमाज हुई तो बनो कुरैश, अबू जहल, अबू लहब कहने लगे आज मोहम्मद ने हमारा बाजू भी तोड़ दिया है। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जिन्हें मुराद रसूल कहते हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ हजूर पर निसार कर दिया। तो उस वक्त आयत नाज़िल हुई, ए अल्लाह के रसूल, या अय्युहन नबिय्यो हस्बुकल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके लिए अब काफ़ी है, अल्लाह आपके लिए, वमनित्तबअका मिनल मुमिनीन, और जो आप पर ईमान ला चुके हैं वो आपके लिए काफ़ी है। अगर इतने ही रहे 40 तो आपके लिए काफ़ी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का ईमान लाना को मौजज़े से कम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम को एक शान व शौकत मिली, इस्लाम को ग़ुरूब व दबदबा मिला। कुफ़ार परेशान हुए, मुनाफ़िकीन परेशान हुए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है जिनकी खिदमात को अगर तारीख़ खंगालें तो खुदा की कसम ऐसे मुहसन हैं आप, इस्लाम आपके नाम से आज भी चमक रहा है। बड़े बड़े लोगों ने गिराने की कोशिश की है, बड़े बड़े लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि चलो यार हम इनका काम तो नहीं मिटा सकते, इनकी खिदमात जो है इस्लाम के लिए वो तो नहीं मिटा सकते, आओ इन्हीं पर हम जो है वो तनकीद करते हैं, इनका मर्तबा कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जलाए दिए मुस्तफ़ा ने वो दिए जगमगाते रहेंगे। आज गुंबद हज़रा ये गवाही दे रहा है कि जो चिराग सरकार ने जला दिए हैं उन्हें को बुझा नहीं सकता। बड़े बड़े आए, आज भी कई भौंकने वाले हैं, आज भी कई ऐसी बातें करने वाले हैं हजूर की आल के बारे में, हजूर की असहाब के बारे में, लेकिन जो जलाए दिए मुस्तफ़ा ने वो दिए जगमगाते रहेंगे। हसनैन अहले बैत के बारे में भी कई इतराज़ करने वाले, हजूर के सहाबा कराम के, लेकिन ये देखा करो ये हजूर का बाग है। हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इसमें सवार हुआ मुराद को पहुँच गया। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं और कश्ती बगैर सितारों की रहनुमाई के नहीं चल सकती। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने, हजूर ने फरमाया हर नबी के लिए, हर उम्मत के लिए एक मुहद्दिस होता है, और मुहद्दिस वो होता है जिसकी बात वही इलाही की मनीद हो, यानी जो वो कहे अल्लाह वैसा ही हुक्म अपने नबी पर भेज दे। फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर फ़ारूक है। और 18 आयात कुरान पाक की ऐसी हैं कि जैसा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया वैसा ही कुरान का हुक्म आ गया। आपने एक दफ़ा फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मदीना पाक की ख़वातीन हैं, ये दुपट्टा लेती हैं, चेहरा नंगा होता है, तो जी चाहता है कि नकाब कर लिया करें। उसी वक्त पर्दे की आयत नाज़िल हो गई। अब नकाब का हुक्म आ गया, कोई बंदा एक दूसरे को, कोई औरत इस तरह बाहर नहीं निकल सकती, नकाब कर ले। फिर या रसूल अल्लाह वक्त ये हम तवाफ़ करते हैं यहाँ ना काबा का, इसमें मकाम इब्राहीम आता है, या रसूल इसके बारे में कोई आयत नहीं आई, तो इसके बारे में कोई ऐसा हुक्म इरशाद फरमा दें ताकि रहती दुनिया तक हज़रत इब्राहीम के कदमों की शान लोगों को समझ आती रहे, लोग इसे महज पत्थर ना समझते रहे कि ये तो पत्थर है, पत्थर है, तो इसके बारे में भी कोई आयत आनी चाहिए। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। पहले तो आयत तो पहले ही मौजूद है, आयत तो पहले ही मौजूद होती है, लेकिन ज़ुबान उमर से जारी हुआ तो अल्लाह पाक ने वो पैगाम भेज दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया वत्ताहिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ लोगो जब भी तुम तवाफ़ कर लो तो मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज नफल पढ़ा करो। ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत है, शान है। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत से प्यार करना, ये हमने झगड़े डाल दिए हैं कई लोगों ने कि पता नहीं वो और थे, वो और थे। नहीं, हजूर के सहाबा भी बेमिसाल, हजूर का गिराना भी बेमिसाल, हजूर की अहले बैत भी बेमिसाल। किसी के बारे में अल्लाह के नबी ने, अल्लाह उसके रसूल ने जिसको जितना मकाम दिया है हमारा उस पर ईमान है। फजूल बहसों में ना पड़ा करें, जिसको अल्लाह के नबी ने जितना मकाम दिया है हमारा उस पर ईमान है। जितनी शान तो अल्लाह के नबी ने अता फरमाई है, जो ज़ुबान मोहम्मद से निकला है जिसके बारे में हमारा उस पर ईमान है।
वहाँ तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं या रसूलल्लाह किसी को कुछ बना दिया कि तुम मेरे बारे में क्या इरशाद है। फरमाया बिलाल जो तुम्हें दिया किसी को नहीं दिया या रसूलल्लाह मेरे लिए। फरमाया क़यामत के दिन हर बंदे को उसके नाम से बुलाया जाएगा सिवाय तेरे, तुझे तेरे नाम से नहीं बुलाया जाएगा बल्कि कहा जाएगा या मुअज्जिन रसूल, ए रसूल के लिए अजान देने वाले, अदखिल फिल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये तेरी शान है या रसूलल्लाह मैं जन्नत में, फरमाया मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे क्योंकि मैं सवारी पर सवार होऊंगा, तूने रिकाब पकड़ी होगी, रिकाब वाला पहले दाखिल होता है। यहाँ तो एक बिलाल की शान बहुत है। ये तो बड़े कुबार सहाबा हैं, हजूर का घराना भी बेमिसाल, हजूर के सहाबा भी बेमिसाल। अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह उनसे खुश है। तो फरमाया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अहले बैत से मोहब्बत, उनसे प्यार। एक दफ़ा माले गनीमत आया तो आपने 500 सबको दिए, 500 दिनार दिरहम। लेकिन जब हसनैन करीमैन तशरीफ़ लाए तो आपने 1,000 दिया। साहबा ने अर्ज़ की, बल्कि आपके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला ने कि अब्बा जान उनके लिए भी 500। तो आपने फरमाया अब्दुल्ला याद रखो तेरा बाप उनके बाप के बराबर नहीं है, तेरी माँ उनके माँ के बराबर नहीं है, तेरा नाना उनके नाने के बराबर नहीं है, तेरी नानी उनके नानी के बराबर भी नहीं है। हसनैन करीमैन ने जब ये बात सुनी अपने वालिद गिरामी हज़रत मौला कायनात को जाकर बयान किया। हज़रत अली खुश हो गए, फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से ख़ुद ये सुना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत का चराग उमर फ़ारूक है। तो आपने फरमाया शहज़ादो ये बात अपने वालिद गिरामी से लिखा कर लाओ। एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन मिलने के लिए आए तो आपके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि वालिद साहब एक मशावरती इजलास है उसमें मसरूफ़ है, आप ठहर कर तशरीफ़ ले आएँ। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया याद रखो तुम्हारा बाप हमारा ग़ुलाम है, तुम्हारा बाप हमारा ग़ुलाम है। वापस चले गए। अब हज़रत इमाम हसन ने बड़ी पते की बात की, जो कदर वाले होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं। किसी ने कोई बात समझी, किसी ने कोई बात समझी, लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हज़रत इमाम हसन हज़रत उमर फ़ारूक को अपनी ग़ुलामी की सनद दे के जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने ये जाकर हज़रत उमर फ़ारूक से अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की कि आपने फरमाया मैं अभी चलता हूँ। आप तशरीफ़ ले गया, आपने फरमाया अगर आपने बयान किया होता कि मैंने आना है तो मैं ख़ुद आपसे मुलाकात करता, लेकिन जो आपने बयान इरशाद फरमाया है उसे इस कागज़ पर लिख दें कि उमर आपका ग़ुलाम है, अहले बैत का ग़ुलाम है। जो बंदा हजूर के घराने का ग़ुलाम नहीं वो हजूर का भी ग़ुलाम नहीं है। फरमाया इधर लिख दें। फरमाया क्या करेंगे? फरमाया जब मर जाऊंगा अपने सरहाने में ये लिख कर लेके जाऊंगा कि फरिश्तों मुझसे ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, मुझसे ये पर्ची देख लो मैं इमाम हसन का ग़ुलाम हूँ। ये अहले बैत से मोहब्बत का तरीका है। तो आपने वो लिख दिया। आपने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि बेटा जब मैं दुनिया से जाऊँ मेरे सरहाने ये रख दे। तो आपका जब आखिरी वक्त आया तो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक, वो फरमाते हैं कि जब आखिरी वक्त आपका जिस्म पाक चारपाई पे पड़ा हुआ है तो मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे हज़रत सैयदना शेर खुदा हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़, आपने मेरा कंधे पर हाथ, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हें पता है ये कौन सी हस्ती चारपाई पड़ी है? तुम्हें पता है ये कौन फ़र्द फरीद है? फरमाया आप ही फरमाएं। फरमाया अली जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में गया तो अली हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मैं फ़लाँ जगह गया था, अबू बकर भी मेरे साथ था, उमर भी मेरे साथ था। मैंने खाना खाया, अबू बकर भी मेरे साथ था, उमर भी मेरे साथ था। मैंने फ़लाँ जगह जंग की, अबू बकर भी मेरे साथ था, उमर भी मेरे साथ था। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास गवाह रहना क़यामत को भी यही मंज़र होगा, इनकी कब्रों में भी यही मंज़र होगा, और मुझे उम्मीद है कि हजूर के ये लफ्ज़ पूरे हो जाएंगे, मज़ार में भी यही अमल होगा। ये दोनों साथी हजूर के साथ रहेंगे।
तो फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को सरकार के पहलू में दफन किया। इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है। जो वफ़ादार हुए उनको सरकार ने यही सिला दिया, अपने कदमों में उनको मज़ार अता फरमा दिया। 70,000 फरिश्ता उधर भी आता है, 70,000 फरिश्ता यहाँ भी सलाम पेश करते। तो ये वफ़ादारों की ज़िंदगियाँ हैं, ये वफ़ादारों की मौत हैं। अगर इनकी खिदमत, इनकी खिलाफत, इसलिए तो वो द 100 वाले ईसाई ने ये नहीं कहा था, उसने कहा था अगर दुनिया को एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। हमारे हीरो ये हैं, हमारे हीरो ये, इनको पढ़ा करें, हजूर के अहले बैत, हजूर के सहाबा कराम की ज़िंदगी को पढ़ा करें, ये हमारे हीरो हैं। अल्लाह ताला हमें इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हजूर के सहाबा कराम अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना।